हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे और आपने स्थानीय स्वशासन में पहला पार्ट देख लिया था। उसमें क्या क्या आपने पढ़ा बताओ भाई। आपने स्थानीय स्वशासन की परिभाषा देखी भाई। केंद्रीय विकेंद्रीकरण देखा भाई, ठीक। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखी। उसमें स्टार्टिंग कहाँ से किया था भाई? 1864 से। उसके बाद 1864 के बाद क्या बताया था भाई? 1864 के बाद 1882 में क्या था भाई? रिपन का समय था, ठीक है। उसके बाद 1907, उसके बाद 1935 अधिनियम, उसके बाद 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, ठीक है। यही तो चीज़ देखी थी भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताया था, विकेंद्रीकरण जो होता है उसके समर्थक कौन थे भाई? महात्मा गांधी जी। बस यही बातें कल की थी भाई। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। देखो आज क्या देखोगे, चलो आज का देखते हैं टॉपिक। हेडिंग बना लो। हेडिंग नहीं, पहले तो आप समझ लो भाई। हेडिंग बात की बात है भाई, समझो पहले तो। देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? स्थानीय स्वशासन की बात हो रही। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। अब शुरुआत तो हो गई, इसके फैक्ट क्या क्या है मेरी? कब शुरुआत हुई? गांव में, गांव के लिए हुई होगी क्योंकि ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब गांव का सर्वांगीण विकास करना था। अब विकास में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी, किस पे फोकस ज़्यादा दिया गया, यही तो चीज़ है भाई। और प्रसार सेवा, जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा होती है उसका। और लास्ट में ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ भाई, ये हम लोग देखेंगे, ठीक। तो हेडिंग बना लो भाई। क्या बनाओगे? हेडिंग नहीं, पॉइंट बना लो भाई। पॉइंट भारत में, भारत सरकार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है। भारत ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया भाई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है। देखो, भारत सरकार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की भाई। अब इसकी शुरुआत कब की ये देखो भाई। हेडिंग बना लो, पॉइंट लिख लो पहले तो। देखो, अब बात करते हैं हम लोग इसकी जो है शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में अमेरिका के सहयोग से ये शुरू हुई। कब? 2 अक्टूबर 1952, 1952 अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ। तो 2 अक्टूबर 1952, 52 में अमेरिका के सहयोग से भाई क्या हुआ भाई? शुरू हुआ, ठीक है। अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, शुरू तो कर दिया भाई। अब इसका पर्पस क्या था?
गांव का सर्वांगीण विकास करना था। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, गांव का सर्वांगीण विकास करना था। लिखो, गांव का सर्वांगीण विकास करना था। ठीक है, विकास करना था। ठीक है, गांव का सर्वांगीण विकास करना था इसका। अब विकास में कौन सी चीज़ें या जोड़ी गई इसमें, देखो शिक्षा जोड़ी गई, शिक्षा का विकास होना है, और स्वास्थ्य का विकास होना, स्वास्थ्य, शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास, रोजगार प्रदान करना, रोजगार देना, और पेयजल, पीने योग्य पानी। ठीक है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, और क्या था, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, बिजली। अब बिजली के बाद और क्या, और आधारभूत संरचनाएं। ठीक है, आधारभूत संरचनाएं, ठीक है, आधारभूत संरचनाएं बनाना। ठीक, अब ये तो हो गया। अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसका ही एक पॉइंट और लिख लो भाई, या राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत। राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में यही स्टार्ट हुई। क्वेश्चन सीधा बन जाता है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब स्टार्ट हुई, तो भाई 1953 में। ठीक है, अब ये तो बात हो गई किसके लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई, 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से ये बात बनी। अब भाई इसमें क्या काम किया, गांव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण का मतलब सभी चीज़ों के विकास के लिए ये योजना बनाई गई। अब इसमें क्या जुड़ा भाई, शिक्षा जोड़ा, स्वास्थ्य जोड़ा, और रोजगार के लिए अवसर, पेयजल, बिजली, आधारभूत संरचनाएं, ये सब क्या है, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शुरुआत की गई। ठीक है, हालांकि ये जो योजना है वो असफल रही, सक्सेस नहीं हो पाई। अब लिख लो यहाँ पे परिणाम, रिजल्ट। रिजल्ट का क्या रहा इसका, देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रही है। क्या परिणाम इसका रहा, असफल रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब असफल रही तो भाई दिक्कत वाली बात है। सरकार ने क्या सोचा, ये योजना जो बनाई थी ये भाई असफल रही, अब कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए जो विकास हो भाई ग्रामीण क्षेत्रों का। तो उन्होंने क्या सोचा, सरकार ने क्या सोचा, एक समिति बनाई। फिर तो उन्होंने सोचा कि चलो समिति बनाते हैं। अब समिति बनी, तो समिति अब हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, एक नया पेज उठा लेंगे समिति से। ठीक है, अब समिति कौन कौन सी बनी ये तो आपने पढ़ी होगी। देखो, बलवंत राय मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी, यही तो समिति थी। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे समिति। ठीक है, तो जब सरकार ने दिमाग लगाया कि कुछ भाई होना चाहिए, तो समितियों का गठन किया। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बैठाएगी। किसकी अध्यक्षता में, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। उसी को तो हम लोग बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिखो भाई, स्टार्ट कर दो हेडिंग बना के, बलवंत राय मेहता समिति। पहली समिति क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। अब इसको एक नाम से और जानते हैं भाई, क्या इसको जानते हैं हम लोग, BR मेहता समिति। कहीं कहीं ये भी चीज़ लिखी होती है
BR मेहता समिति। ठीक है, कन्फ्यूज ना हुई आप, मेहता समिति। ठीक है भाई, बलवंत राय मेहता समिति स्टार्ट हुई तो BR मेहता समिति के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसका गठन कब हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन, देखो अब गठन के बारे में देखें हम तो इसका गठन, देखो इसका गठन हुआ आपका, गठन लिखो 1957 में। कब हुआ? 1957 में गठन। गठन हुआ भाई 1957 में। हालांकि 1956 लास्ट में हुआ, इसलिए 1957 ही लिखते हैं। गठन हुआ भाई 1957 में और उन्होंने उसी वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब भाई रिपोर्ट में क्या क्या था? गठन तो कर दिया बलवंत राय मेहता समिति का, अब उसमें बातें क्या क्या हुई वो हम लोग लिखते हैं। देखो उसमें 12 जनवरी की बात है। किसकी है भाई? 12 जनवरी। तो 12 जनवरी 1956 को NDC राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, NDC राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दे दी। किसके लिए? बलवंत राय मेहता जो समिति है उसको गठित करने के लिए NDC ने मंजूरी दे दी भाई। कब मंजूरी दी? 12 जनवरी 1956। ठीक है, और बलवंत राय मेहता गठित कब हुई? ये समिति गठित हुई 1957 में। ठीक है, अब सबसे पहले तो प्रायोगिक तौर पे ये समिति जो है वो गठित कर दी भाई। अब प्रयोग तो करना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट तो आपको इशू कर देंगे नहीं पूरे देश में। तो क्या किया इन्होंने? सबसे पहले प्रैक्टिकल किया भाई। किसमें? आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, जब एक आंध्र प्रदेश राज्य में उन्होंने प्रैक्टिकल किया, अब ये प्रैक्टिकल किस चीज़ का हुआ वो अभी सब बताएंगे भाई। प्रैक्टिकल किया वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ये योजना, ये समिति जो बनाई थी वो सक्सेस हो गई भाई। अरे वाह, जब सक्सेस हो गई तो उन्होंने क्या कहा, अब ऐसा करते हैं, सक्सेस तो हो गई, अब लागू करवाते हैं ये। ठीक, सब जगह लागू करवाते हैं। जब लागू करने की बात आई तब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो लिख लो पहले तो 12 जनवरी 1956 को, 12 जनवरी 1956 को एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है भाई? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दे दी। ठीक है भाई, मंजूरी तो उसने दे दी। अब सबसे पहले यही लिख लो, सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भाई की गई। और ये आंध्र प्रदेश में जब की गई तो ये आंध्र प्रदेश में सफल हो गई योजना, मतलब समिति गठित हुई, इसका जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। अब उद्देश्य क्या? देखो इन्होंने क्या बताया था, बलवंत राय मेहता ने कहा भाई साहब त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात कही इसमें। अब भाई त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात कही, अब इसमें त्रिस्तरीय तो उन्होंने, ठीक है त्रिस्तरीय होने चाहिए। अब त्रिस्तरीय में कौन कौन सी होनी चाहिए पंचायत? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में बात कही गई है, देखो कौन सी? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ठीक, और जिला पंचायत। तो ये बात किसने कही? बलवंत राय मेहता समिति ने। अब ये बात तो इन्होंने कही थी भाई, ठीक है। इसकी बात जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की पंचायत समिति भी बोलते हैं भाई।
पंचायत समिति और ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, इतनी बात कही। अब इतनी बात कह दी उन्होंने, तो अब लागू की बात आ जाती है। 1957 में अपनी रिपोर्ट दे दी उन्होंने। तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की गई। कहाँ? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की गई। किसकी? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की। ठीक, तो देखो यही चीज़ लिखो, इसमें लिखो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात कही गई। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात कही गई। ठीक है भाई, बात कही। अब इसमें हाँ बात कही गई। अब त्रिस्तरीय पंचायत मॉडल नाम से जानते हैं ये, तो क्वेश्चन बन जाता है भाई त्रिस्तरीय पंचायती मॉडल किसके सिद्धांत पर? तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, पहली वही तो समिति थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गई त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय जो पंचायत हुई है, क्या क्या नाम थे 3 स्तरीय के? देखो, सबसे पहले तो आप लिखो जिला पंचायत, उसके नीचे क्या? पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। ठीक है, और पंचायत समिति को ही क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं क्षेत्र पंचायत। ठीक, क्षेत्र पंचायत हो गया। और इसके नीचे बात कही गई भाई क्या? ग्राम सभा। क्या? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा को ग्राम पंचायत भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ये बात किसने कही? बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायत का ढांचा यानी मॉडल बताया, कौन सा? जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें देखो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, कौन से? बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है भाई, बगदरी गांव से इसकी शुरुआत कर दी गई। अब जब कर दी गई भाई, तो डायरेक्ट तो की नहीं भाई। अब 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव से स्टार्ट कर दी भाई। वो वहाँ पे योजना जो इन्होंने बनाई, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, वो सक्सेस हो गई। अब इन्होंने क्या कि डायरेक्ट पूरे देश में लागू कर नहीं सकते, धीरे धीरे किया। अब धीरे धीरे राजस्थान के बाद कहाँ ये इस्टेब्लिश की? देखो, राजस्थान के बाद इन्होंने 11 अक्टूबर, कितने दिन बाद? 9 दिन बाद, 11 अक्टूबर को देखो 11 अक्टूबर को इन्होंने कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में पहले क्या हुआ था बताओ? पहले हुआ था भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से हुई। ठीक है, प्रायोगिक तौर पे। ठीक है भाई, 11 अक्टूबर को ग्राम पंचायत आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब इसके बाद
इसके बाद बात करते हैं 1960 में, भाई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, 1960 में बात करते हैं। 1960 में और जगह और राज्यों में लागू करने की कोशिश की, कौन से? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। तो ये भी लिख लो भाई, 1960 में कर्नाटक, असम और तमिलनाडु, इन राज्यों में और ये योजना ग्राम सभा या ग्राम पंचायत गठित करने की का प्रावधान हुआ। चलो बात करते हैं, 1960 हो गई। अब बात भाई रुकी नहीं, 1962 आ गया। 1962 महाराष्ट्र में भी यही लागू हुआ, महाराष्ट्र में हो गया भाई। अब 1963 में ये गुजरात में भी लागू हो गया, गुजरात में भी हो गया। और 1964 में आपका पश्चिम बंगाल में भी लागू हो गया। एक मिनट, पश्चिम बंगाल में गठित हो गई ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, अब ये तो बात हो गई। अब ये बात होने के बाद तो कोई कारण होगा भाई, तो बलवंत राय मेहता जो थे, उनकी समिति जो बैठी थी, गठित हुई थी, वो हट गई भाई, क्योंकि सरकारें चेंज होगी तो ये समिति भी हट गई। अब आती है भाई दूसरी सरकार, तो इसने क्या किया भाई, बलवंत राय मेहता को हटा के अपनी एक समिति गठित की, उसका नाम बना अशोक मेहता समिति। ठीक, तो दूसरी समिति क्या? अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति कब गठित हुई? 1977 में अशोक मेहता समिति गठित हुई। यह एक 13 सदस्यीय समिति थी। कौन सी? यह एक 13 सदस्य की समिति थी भाई। ठीक है, अब इसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज मॉडल के स्थान पर उन्होंने क्या कहा? सेम टू सेम कह देंगे तो वही गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज मॉडल के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायत राज मॉडल को अपनाने की बात कही गई। कितने? 2 स्तरीय। उसने 3 स्तरीय बताए थे और इसने 2 स्तरीय बताए। जब 2 स्तरीय बताए, कौन से? एक तो जिला पंचायत समिति और मंडल समिति, जिला पंचायत समिति और मंडल समिति। चलो पहले लिख लो, अशोक मेहता समिति क्या बनी? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति बन गई। अब इसका गठन कब हुआ? गठन हुआ 1977 में, गठन हुआ 1977 में। ठीक, 1977 में गठन हुआ। उसके बाद सदस्य कितने इसमें शामिल हुए? यह एक 13 सदस्यीय समिति थी। यह एक 13 सदस्यीय समिति थी। 13 सदस्यीय समिति थी। अब इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की जगह 2 स्तरीय पंचायत मॉडल अपनाई। तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज मॉडल के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायत राज मॉडल को अपनाने की बात कही। ठीक है, अपनाने की बात कही। अब कौन सी? तो नंबर 1 जिला पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति
समिति और दूसरा मंडल समिति। मंडल समिति, दूसरा मंडल समिति। अब ये मंडल समिति जो 18 मंडल है यूपी में, वो वाला मंडल नहीं है। इसमें क्या मंडल समिति में क्या जिला पंचायत से छोटा, जैसे 10 से 15 गांव मिलकर एक मंडल समिति बनाएंगे। देखो 10 से 15 गांव मिलकर 10 से 15 गांव मिलकर जनसंख्या के अनुसार 10 से 15 गांव मिलकर एक समिति बनाएंगे। और B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत में क्या कहा था, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ठीक, ये भी आप समझ गए। अब इसमें क्या कहा, इस समिति में, अशोक मेहता समिति में क्या क्या बातें हुई वो लिखते हैं। अब बातें हुई भाई, देखो इन्होंने क्या, राजनीतिक दलों को पार्टिसिपेट यानी भागीदारी करना चाहिए। राजनीतिक जो दल हैं उन्हें इसमें भागीदार होना चाहिए। वह अपने अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर प्रतिनिधियों को खड़ा कर सकते हैं। वह अपने अपने चुनाव चिन्ह जो होते हैं उसको, उस चिन्ह के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को खड़ा कर सकते हैं भाई। SC ST के लिए इन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। एक पंचायत मंत्री व पद गठित किया जाए। एक पंचायत मंत्री व पद गठित किया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसके परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाए। यही चीज़ लिखो। अब इसमें बातें ये कह दी। अब देखो, अब ये सफल होती या नहीं होती ये तो अभी आगे बताएंगे। देखो लिख लो, पहला पॉइंट में राजनीतिक दलों को भागीदार करना चाहिए। राजनीतिक दलों को भागीदार करना चाहिए। भागीदार करना चाहिए। ठीक, दूसरे पॉइंट में वह अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर प्रतिनिधियों को खड़ा कर सकते हैं। वह अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर, चुनाव चिन्हों के आधार पर प्रतिनिधियों को खड़ा कर सकते हैं। प्रतिनिधियों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बात हुई, और हुई SC ST के लिए इन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। SC और ST के लिए इन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। रिजर्वेशन दिया जाए। आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अब आगे राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। ये क्यों की जाए? देखो, राज्य वित्त आयोग
इसलिए की जाए कि कोई भी योजना होगी उसका जो पैसा लेन देन के लिए एक आयोग बैठाला जाए भाई, तो उसमें ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है, इसलिए एक पंचायती राज मंत्री का पद गठित किया जाए। एक पंचायती राज मंत्री का पद गठित किया जाए, ठीक है। एक पंचायती राज मंत्री का पद गठित किया जाए। और क्या बात हुई, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाए भाई। देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ले लो, आयुक्त के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाए, ठीक है भाई। आयुक्त निर्वाचन की नियुक्ति की जाए। अब ये तो बात इन्होंने कह दी, कुछ भाई मामला हुआ गड़बड़। जब गड़बड़ हुआ तो ये समिति, अशोक मेहता समिति जो है वो हट गई। अब ठीक ये कब गठित हुई भाई, 1977 में। अब भाई सरकार चेंज होगी तो वही समिति तो नहीं रहेगी भाई, वो अपनी समिति बनाएगी। अब इसने क्या कहा भाई, मैं ये समिति नहीं रखेंगे, नई सरकार ने उसने अपनी समिति एक गठित की। और नई समिति जो आई वो कौन सी समिति आई, देखो उसका नाम था PKV राव समिति। कहीं कहीं आपको GVK राव समिति भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम लिखोगे आप, इसमें लिखो डॉक्टर हेडिंग बना के। कौन सी समिति है, तीसरी समिति भाई, तीसरी समिति है डॉक्टर PKV तिरछा भर रहा है, PKV राव समिति, ठीक है। PKV राव समिति, इसको ही क्या जानते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है GVK राव समिति, ठीक है, GVK राव समिति। अब देखो सरकार चेंज हुई तो इन्होंने अपनी योजना जो गठित हुई थी समिति, उसको हटा के अपनी नई योजना गठित कर दी, समिति गठित कर दी। कौन सी, डॉक्टर PKV राव समिति या फिर GKV राव समिति, दोनों का एक ही नाम है। अब ये गठित कब हुई, ये गठित हुई 1985 में, ठीक है। अब जब 1985 में गठित हुई तो भाई बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इनसे कुछ तो अलग करना ही है इन्हें। और सेम टू सेम बात कह देंगे भाई, एक बार रिपीट कर लो। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत बताई थी, कौन सी, जिला पंचायत और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अशोक मेहता समिति भाई एक हटा दी, क्योंकि ना उनके पीछे नहीं चलेंगे, अपनी नई रखेंगे, तो उन्होंने एक काट दी। अब वो क्या, कौन सी थी भाई, ग्राम पंचायत हटा दी। अब इन्होंने ग्राम पंचायत हटा दी, रखे दो, कौन सी, जिला पंचायत समिति और मंडल समिति, ठीक है भाई। और मंडल समिति क्या थी, बताया था 10 से 15 गांव मिलकर एक मंडल समिति बनाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई थी किसमें, ये बात हो गई थी अशोक मेहता समिति में। अच्छा, अब आगे आए भाई उनसे भी धुरंधर, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर PKV राव ने कहा कि भाई ना, हम त्रिस्तरीय पंचायत नहीं रखेंगे, हम कौन सी रखेंगे, 4 स्तरीय पंचायती राज। वो उनसे ज़्यादा क्या है,
उन्होंने कहा ना, हम ना तो 2 रखेंगे ना 3 रखेंगे, हम अपनी रखेंगे 4 स्तरीय पंचायत। ठीक, जब 4 स्तरीय पंचायत है, ठीक है भाई, आपकी चल रही है, रख लो 4 स्तरीय पंचायत। इन्होंने अपना मॉडल तैयार कर दिया 4 स्तरीय पंचायत का। अब इसमें क्या क्या जुड़ा, तो राज्य विकास परिषद जुड़ा, उसके नीचे जिला पंचायत जुड़ा, उसके नीचे मंडल पंचायत जुड़ा, और फिर उसके नीचे ग्राम पंचायत जोड़ दिया भाई। और बातें और तो उन्होंने वही चिपका दी। वित्त आयोग का गठन हो, उन्होंने भी कहा था SC और ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसमें SC ST सभी को, इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। ठीक है भाई, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, ये चीज़ें इन्होंने चिपका दी। तो अब बात लिखो भाई, क्या लिखोगे, देखो इसमें आप लिख सकते हो गठन। सबसे पहले तो लिखो गठन, देखो गठन लिखो, गठन, गठन हुआ भाई 1985 में, 1985 में। ठीक है भाई, गठन 1985 में कर दिया भाई। अब गठन के बाद बात चली आयोग के परामर्श पर। आयोग के परामर्श पर इस समिति का गठन हुआ। किसके परामर्श पर, आयोग के परामर्श पर, ये बात भी लिख लो, आयोग के परामर्श पर, आयोग के परामर्श पर, मर्श पर इस समिति का गठन हुआ, समिति का गठन हुआ। ठीक है भाई, आयोग ने परामर्श दिया और ये गठन हो गया। अब इन्होंने गठन में क्या कहा, भाई साहब 4 स्तरीय पंचायत राज मॉडल होना चाहिए। तो भाई कौन सा मॉडल, 4 स्तरीय, 4 स्तरीय पंचायत, 4 स्तरीय पंचायत राज मॉडल, पंचायत राज मॉडल। ठीक है, पंचायत राज मॉडल होना चाहिए। अब 4 स्तरीय पंचायत राज मॉडल तो कर दिया, कौन सा, देखो राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद हो, उसके नीचे जिला पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके नीचे मंडल पंचायत हो गई, मंडल पंचायत हो, उसके नीचे ग्राम पंचायत हो गई। ठीक है, ग्राम पंचायत हो। ठीक है, ये 4 स्तरीय पंचायत इन्होंने बता दी। आगे 4 स्तरीय पंचायत तो बता दी, अब आगे देखो, इसमें ही 4 स्तरीय पंचायत के बाद इन्होंने वही बात रिपीट कर दी भाई, वित्त आयोग का गठन किया जाए। तो वित्त आयोग का गठन किया जाए, इन्होंने भी कहा वित्त आयोग का गठन किया जाए, वित्त आयोग का गठन किया जाए। ठीक है भाई, SC ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, SC ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ठीक है, चाहिए, ये बात कही। और क्या बात कही, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, और इन्होंने कहा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। ऐसे होता कितने का है भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, कार्यकालों का पंचायतों का कार्यकाल कितने का हो भाई, 5 वर्ष का। ठीक है भाई,
5 वर्ष का इन्होंने कर दिया। ये तो बात कही किसने, PKV राव समिति ने। ठीक है, अब PKV राव समिति ने ये बात तो कही थी भाई, कुछ गड़बड़ियां मालूम पड़ी, तो ये जो PKV राव समिति या GVK राव समिति जो है तो वो हटा दी गई। उसके जस्ट 1 साल बाद एक और नई समिति गठित हुई, उसका नाम है LM सिंघवी समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति। अब इन्होंने क्या किया भाई, गठित 1986 में कर दिया। ठीक, 85 में वो हुई और 86 में ये होगी सिंघवी वाली। अब इन्होंने बात कही स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा की बात किस समिति में की गई भाई, तो यही है LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो इन्होंने कहा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव गैर दलीय व्यवस्था के आधार पर हो, मतलब जो दलीय दल है, जो राजनीतिक दल है, उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाए भाई। अगर पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे मतभेद होगा। तो उन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव गैर दलीय व्यवस्था के आधार पर किया जाए। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। ये बात कही गई भाई LM सिंघवी समिति में। तो यही चीज़ लिखो भाई, हेडिंग बना लो LM सिंघवी समिति। डॉक्टर, चौथा है डॉक्टर LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। ठीक है भाई, LM सिंघवी समिति ये गठित हो गई। LM सिंघवी समिति गठित हो गई। अब इसमें क्या क्या बातें हुई वो लिखते हैं। देखो, इसमें बात की उन्होंने, क्या बात की, गठन की बात की पहले। तो भाई गठन कब हुआ, गठन हुआ 1986 में। ठीक है, 1986 में गठन कर दिया। उसके बाद बात हुई भाई स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। लिखो भाई, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है भाई, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। और क्या बात कही, पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव गैर दलीय व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं एक मिनट, पंचायती राज संस्थाओं ये क्या हुआ भाई, पंचायती राज संस्थाओं का, ये क्या चीज़ है भाई, अपडेट कुछ मांग रहा है सिस्टम में भाई, एक मिनट थोड़ा वेट करो भाई। संस्थाओं का चुनाव, यहाँ लिख लो, चुनाव गैर दलीय व्यवस्था, आगे एक स्लाइड ले लो, गैर दलीय व्यवस्था
के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, गैर दलीय व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। और क्या बात कही, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, देखो न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालय ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, स्थापना होनी चाहिए। आगे, पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संस्थान उपलब्ध होना चाहिए। पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संस्थान उपलब्ध होना चाहिए। वित्तीय संस्थान उपलब्ध होना चाहिए। तो ये बात हुई डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति में। ठीक है, अब 86 में ये गठित हुई। ठीक 2 साल बाद एक और समिति गठित हो गई, कौन सी, पी.के. थुंगन समिति। ठीक है, कौन सी गठित हुई, पी.के. थुंगन समिति। ये भी पढ़ लो, पी.के. हेडिंग बना को यहाँ है 5वीं समिति है पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति ये गठित हो गई भाई। अब इन्होंने क्या क्या कहा वो देखते हैं। देखो, गठन की बात करें तो 1988 में ये समिति गठन हो गई। गठन 1988 में। ये समिति गठन हो गई। ठीक है, अब इसमें बात क्या कही गई, इसमें बात कही गई भाई पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए, वही बात कही थी भाई। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं के विकास के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की जाए, वही सेम रिपीट कर दी। ठीक है, अब ये सरकार कौन सी थी इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। प्रथम प्रयास में ये 64वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा लोकसभा में तो ये संवैधानिक दर्जा की बात कही गई थी, वो लोकसभा में तो पास हो गया भाई, राज्यसभा में इसको पास नहीं किया गया। ठीक है, तो ये राज्यसभा में फेल हो गई, तो ये क्या हुआ, इसे पास नहीं होने दिया भाई। कोई बात नहीं, यही बात लिख दो पहले। तो पंचायत राज संस्थाओं को पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हें क्या दिया जाए भाई, संवैधानिक दर्जा। उन्हें
संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और क्या बताया, और बताया प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं के विकास के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाए। वित्त आयोग की स्थापना की जाए। ठीक, ये बात कही। अब कुछ पॉइंट लिखो भाई। अब ये बात हुई राजीव गांधी सरकार के समय, राजीव गांधी के प्रथम प्रयास लिख लेना। प्रथम प्रयास से 64वां संविधान संशोधन 64वां संविधान संशोधन अधिनियम या विधेयक मान लो, विधेयक 1989 के द्वारा लोकसभा में तो भाई पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक, तो ये भी समिति कंप्लीट हो गई। तो आपने क्या पढ़ा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PKV राव समिति, LM सिंघवी समिति और PK तुंगन समिति। ठीक है, तो ये समितियां आपने कंप्लीट देख ली भाई, और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वही समितियां हम लोगों ने देखी। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे कल। ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई भाई, और कल स्टार्ट करेंगे क्या, राज व्यवस्था। ठीक है, जो है पंचायती राज व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग PDF मिलेगी, वो आप एक बार डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।